मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम पीएसटी और जीएसटी की एक फ्रेश न्यू अपडेट के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं। यूँ समझे कि ये वेटिंग वाले तमाम उम्मीदवारान के लिए एक खुशखबरी है इस वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी एजुकेशनल अपडेट्स हों आपको टाइमली मिलती रहें। तो जी दोस्तों, तो मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो बहुत अहम हैं और एक बहुत खुशखबरी है जो कैंडिडेट्स वेटिंग पे हैं। वो खुशखबरी ये है कि जो चीज़ें चल रही हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उस हवाले से ये काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि अभी फ़ेज़ 3 स्टार्ट कब होगा और रिक्रूटमेंट के टोटल कितने फ़ेज़ होंगे और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा। और इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं वो ये हैं कि तीसरे फ़ेज़ में क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा, सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, टोटल कितनी सीट्स होंगी। तो इस हवाले से मैंने मुनासिब समझा कि तमाम चीज़ों का टाइम टू टाइम और पॉइंट टू पॉइंट आपको जवाब दे दूं ताकि तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं और जो कैंडिडेट्स 40+ वाले वेटिंग पे हैं उनमें एक नई उम्मीद पैदा हो कि क्या प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो सबसे पहला सवाल हमारे पास आ रहा था कि रिक्रूटमेंट के टोटल कितने फ़ेज़ होने वाले हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि आने वाले जो साल हैं 2023 और 2024, वहाँ तक जो टोटल फ़ेज़ होने वाले हैं वो हैं 8। टोटल 8 फ़ेज़ेस होंगे और 8 फ़ेज़ेस में आई थिंक के 40+ वाले तमाम कैंडिडेट्स जो है पूरे सिंध में एडजस्ट ईजीली हो जाएंगे। बाकी जो हार्ड एरियाज़ वाले थे उनका तो दोबारा से टेस्ट हो रहा है, तो वो भी फ्रेश कैंडिडेट्स भी उसमें ईजीली एडजस्ट हो सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा जो सवाल था वो ये था कि तीसरे फ़ेज़ कब से स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये तीसरा फ़ेज़ जो है मैं आपको बताता चलूँ कि उसका स्टार्टिंग टाइम जो है वो ये दिसंबर के 2nd या 3rd वीक में स्टार्ट हो जाएगा फ़ेज़ 3। और इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा था वो ये था कि फ़ेज़ 3 में कौन सा तरीक़ेकार अपनाया जाएगा और क्या प्रोसीजर होगा, कितनी सीट्स होंगी। तो फ़ेज़ 3 में आपको पता चलूँ कि पहले जो फ़ेज़ेस चल रहे थे उसमें वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहे थे, मींस के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की डिफरेंट डेट्स अनाउंस हो रही थी, जिस वजह से सीटों के हवाले से सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेंट्रली तौर पे काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटीज़ और कन्फ्यूजन्स का सामना था, जिसमें सीटें हाइड हो रही थी, सीटों का सही डेटा उनको कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और क्यूरीज जन्म ले रही थी, उनको काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही थी। तो इसलिए अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस पूरे प्रोसेस को तीसरे फ़ेज़ से लेके सेंट्रलाइज़ करने का फ़ैसला किया है। और अभी जो तीसरा फ़ेज़ है वो पूरे सूबे में एट ए टाइम स्टार्ट होगा और नेक्स्ट फेजेस भी जो हैं वो इसी तरह से एक टाइम में ही पूरे सूबे में स्टार्ट होंगे और कंप्लीटेशन उनकी भी जो डेट दी जाएगी वो सूबे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सेंट्रलाइज दी जाएगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज़ शुरू किया जाएगा। उसका रीज़न ये बताया गया है कि इस हवाले से सीटों की मैनेजमेंट, सीटों की कैलकुलेशन और जो इस तरह से जो कन्फ्यूजन्स और सीटों हाइडिंग वगैरह का जो क्यूरीज जन्म ले रही थी उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए पूरे सूबे में एक ही टाइम पे और यूनानिमसली एक जो है सेंट्रलाइज पॉलिसी बनाई गई है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें नेक्स्ट हैं कि सीटें कितनी होगी तीसरे फ़ेज़ में। तो तीसरे फ़ेज़ में आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो सीटें आने वाली हैं वो सीटें आने वाली हैं तीसरे फ़ेज़ में। उसकी वजूहात ये हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का डेटा कलेक्शन सेल है वहाँ से हमें जो चीज़ें मौसूल हुई हैं उसमें ये चीज़ बताई गई है कि 2023 में बहुत ज़्यादा जो है टीचर्स वो रिटायर होने जा रहे हैं और उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है वो खाली होने जा रही हैं। और उसके अलावा जो दूसरे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं या जो दूसरे स्कूल क्लोज्ड हैं या जो नए स्कूल्स बन रहे हैं एज़ पर पॉपुलेशन, तो उसकी भी नई जो SNE वगैरह है वो मंजूर होने जा रही हैं। दैट्स वाई सीट्स वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा
आने वाली हैं। और इस हवाले से ये जो तीसरा फेज़ है, आई वुड से कि ये पूरे इस प्रोसेस का बैकबोन होगा। मींस कि जितने भी प्रोसेस आगे आएंगे और जो प्रोसेस पहले चल रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं इस फेज़ में आने वाली हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल मुसद्दिक़ा हैं। और मतलब ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जो चीज़ें हमें इंटरनली पर्सनल सोर्सेज पे मिल रही होती हैं, मैं वो चीज़ें ऑथेंटिकेट करके उनको वेरीफाई करके बाद में यहाँ पे आप लोगों से शेयर करता जाता हूँ, ताकि किसी किस्म की एम्बिग्विटीज़ ना रहें। तो ये तमाम कैंडिडेट्स जो वेटिंग पर हैं, उम्मीद रखें, मायूस ना हों, और नेक्स्ट दूसरी जॉब्स आ रही हैं उसमें भी अप्लाई करते रहें। लेकिन ये कि एक इस उम्मीद के साथ कायम रहें कि आपकी सिलेक्शंस तमाम कैंडिडेट्स की होप्स होके पूरे सूबे में हो जाएगी। और जहाँ जहाँ पे मेरिट रेशो हाई है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है वो कंपनसेट हो जाएंगे, क्योंकि 8 फेजेस हैं, तो 8 फेजेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। और होप्स हो कि जो अभी एम्बिग्विटीज़ आ रही हैं, जो क्यूरीज आ रही हैं, जो कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, जो मसले मसाइल आ रहे हैं, तो हर नेक्स्ट फेज़ में वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उन मसलों को सॉर्ट आउट कर दिया जाए टाइमली, ताकि नेक्स्ट फेज़ में उस तरह के मसाइल ना आएँ। तो हर नेक्स्ट फेज़ में जो है क्लेरिफिकेशंस चीज़ों की बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल मद्देनज़र रखा जा रहा है, क्योंकि सेक्रेटरी एक बहुत ट्रांसपेरेंट और फेयर बंदा है, और इस हवाले से उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है। और दैट्स वाई ही इज़ मच विजिलेंट ऑन दिस प्रोसेस। और जहाँ जहाँ पे उनको शिकायत मौसूल हो रही हैं, वो उन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपर लेवल पे बैठे हुए हैं या लोअर लेवल पे क्लियर डिवीजन लेवल पे बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ़ बर वक्त कार्रवाई की जा रही है। बाकी आप हमारे साथ रहिए, जो भी नेक्स्ट हमें अपडेट्स मिलती रहेंगी हम आपको टाइमली शेयर करते जाएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, और किसी किस्म की आपको कहीं पे भी क्यूरी नज़र आती है तो वो हमें विद प्रूफ्स आप बताएं, हम आपको उसको भी आपकी आवाज़ को ऊपर पहुंचाएंगे। दिस इज़ एन एजुकेशनल प्रोजेक्ट ऑफ पैगाम सिंध ऑफिशियल। Thanks for watching this video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।